नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड राज्य में रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे संजय चोपड़ा नासवी रत्न से किए गए सम्मानित। रेडी पटरी के लघु व्यापारियों की न्याय संगत मांगों के लिए मेरे संघर्ष जारी रहेंगे। संजय चोपड़ा हरिद्वार नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नसावी के महाअधिवेशन में नसावी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय समन्वय अरविंद सिंह द्वारा उत्तराखंड में रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए संघर्ष कर उत्कृष्ट कार्य कर रहे संजय चोपड़ा को दूसरी बार नासवी रत्न से सम्मानित कर सार्वजनिक तौर पर अभिनंदन व स्वागत किया गया। आज हरिद्वार प्रथम वेंडिंग जोन के प्रांगण में नगर निगम क्षेत्र के रेडी पटरी के लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने लघु व्यापारियों की बैठक आयोजित कर नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आभार प्रकट करते हुए लघु व्यापारी नेता संजय चोपड़ा का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर लघु व्यापार एसओ के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, 25 वर्षों से रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को संगठित कर सड़क से संसद भवन तक संघर्ष कर स्ट्रीट वेंडर्स की न्याय संगत मांगों को दोहराते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उत्तराखंड राज्य के सभी नगर निगम में उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन के रूप में स्वरोजगार दिए जा रहे हैं, जो कि हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि नेशनल एसोसिएशन का स्ट्रीट वेंडर ओपिनियन ऑफर इंडिया नासवी द्वारा 1998 से भारतवर्ष के सभी स्ट्रीट वेंडर संगठनों को संगठित कर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं। नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी द्वारा उत्तराखंड राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारी नेता संजय चोपड़ा को उत्कृष्ट कार्य पर नासवी रत्न से सम्मानित किए जाने से उत्साहित लघु व्यापारियों में राजकुमार, कमल सिंह, मनीष शर्मा, ओम प्रकाश भाटिया, लालचंद गुप्ता, विजय गुप्ता, रणवीर सिंह, जय भगवान, उमेश कुमार, मोहन लाल, वीरेंद्र कुमार, कमल शर्मा, नीरज कश्यप, चंदन रावत, कुंदन सिंह, नीतीश अग्रवाल, सोनू गुप्ता, तस्लीम अहमद, नईम सलमानी, आजम अंसारी, श्रीमती पूनम माखन, मंजू पाल, सीमा देवी, कामिनी मिश्रा, इंदिरा देवी, पुष्पा दास, माया देवी आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। उपरांत जिस प्रकार से मनसा देवी में भगदड़ मची थी, उसके बाद में लगातार प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, रेडी पटरी वालों को वहां से खदेड़ा जा रहा है, वो न्याय संगत नहीं है। क्योंकि राज्य में कानून है स्ट्रीट वेंडर के लिए। 25 मई 2016 को जो है राज्य सरकार द्वारा एक कानून बना दिया गया था स्ट्रीट वेंडर के लिए, और उसमें एक टाउन बेंडिंग कमेटी बनी हुई है नगर निगम के अंदर। टाउन बेंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो हमारे आयुक्त महोदय हैं, और उसमें जो सामान्य प्रशासन है, जिसमें जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट उसमें रहते हैं, पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में जो है सीओ सिटी रहते हैं, एसपी सिटी रहते हैं। तो वेंडर की समस्या के लिए ऑलरेडी टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन हो रखा है, और टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन हो रखा है। उस टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो रही है। अभी कुछ लोग जो है हमारे माननीय विधायक, लोकप्रिय विधायक मदन कौशिक जी के पास गए। मदन कौशिक जी ने तत्काल प्रभाव से, क्योंकि मदन कौशिक जी शहरी विकास मंत्री रहे हैं, और शहरी विकास मंत्री रहते हुए मदन कौशिक जी ने 2011 के अंदर एक नियमावली बनाई थी, और 2000 की जो 11 में जो नियमावली बनाई थी, 12 में उसके अकॉर्डिंग हमारे पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंदर 15 वेंडिंग जोन बनाए गए थे उसी नियमावली के तहत। उसमें भी एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी मैं मेंबर था। इसी प्रशासन की कमेटी थी। इस प्रकार से उस कमेटी के साथ तत्कालीन सरकार चली जाती है, कांग्रेस की सरकार आती है। 2012 के अंदर तत्कालीन जिलाधिकारी सचिन कुर्बे आते हैं। सचिन कुर्बे जो है पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, पूरे क्षेत्र का सर्वे कराते हैं, और सर्वे कराने के बाद में सबसे पहले जब अतिक्रमण अभियान चलता है तो वो एक सूत्रीय कार्यक्रम उनका था कि पहले स्ट्रीट वेंडर को मैं समाहित करूँगा और स्ट्रीट वेंडर को मैं पहले जगह दूंगा, उसके बाद अतिक्रमण अभियान चलाऊँगा। और बड़े बड़े अतिक्रमण अभियान उन्होंने ध्वस्त करने का प्रयास किया, और लेकिन स्ट्रीट वेंडर को नहीं छेड़ा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से सबसे पहले टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक होनी चाहिए। और कल विधायक जी ने भी ये प्रस्ताव रखा है, अब कहीं भी क्षेत्र में, चाहे रोड़ी बेलवाला में हो, चाहे पंतद्वीप में हो, चाहे हरकीपौड़ी पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, बस अड्डे पे हो, ज्वालापुर, कंकल इत्यादि क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी हमारा स्ट्रीट वेंडर है, अगर उसका सर्वे हो रखा है, उसको कारोबार की अनुमति दी जाए। अगर सर्वे हो रखा है तो आपने उसको लाइसेंस क्यों नहीं जारी किया, उसको लाइसेंस जारी किया जाए। इन सभी बातों को लेकर जो है शीघ्र ही हम लोग नगर आयुक्त का वार्ता करेंगे,
और घिराव करना पड़ा तो घिराव भी करेंगे और अपनी न्याय संगत मांगों को दोहराएंगे और उनको मनवाएंगे। लगातार मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि 15 वेंडिंग जोन ऑलरेडी बनाए हैं और 15 में से 3 हमारे विकसित कर दिए हैं। जो अन्य 12 वेंडिंग जोन उनमें एक तो बोर्ड लग जाए और जो उस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं उनकी जनगणना कराकर उनको लाइसेंस इशू किए जाए। आप उनको लीगल करो ना, आप क्यों इलीगल कहकर उनको भगा रहे हो बार बार। और जो हमारे उत्तराखंड का निवासी है, हरिद्वार का निवासी है, उसको आप प्राथमिकता दो। और जो बाहर का है, जब पहले हरिद्वार वालों को प्राथमिकता मिल जाए, फिर उत्तराखंड का नंबर आए, फिर भारत का नंबर आए, जहाँ का भी हो भारतीय हो, उसका अगर आईडी है उसको भी नहीं आप रोक सकते। देखिए, अनुच्छेद की धारा 19/A फंडामेंटल राइट है, फुटपाथ पर आप किसी को कारोबार करने से नहीं रोक सकते। और इसी को जो संविधान की धारा है, उस संविधान की धारा के तहत ही ये एक्ट बना है, तो उसका तो आपको क्रियान्वयन करना पड़ेगा। आप इसको अतिक्रमणकारी नहीं कह सकते, क्योंकि अतिक्रमणकारी इसलिए नहीं कह सकते कि भारत सरकार आपको जो है 50,000 रुपये का लोन दे रही है, 20,000 का लोन दे रही है, 10,000 का लोन दे रही है, मुद्रा योजना के तहत 5 लाख का लोन दे रही है। एक तरफ तो आपको बिगर गारंटी के 5 लाख तक का लोन मिल रहा है, बिगर गारंटी के, मतलब कोई गारंटी नहीं। जब आपको बिगर गारंटी के 5 लाख तक का लोन मिल रहा है तो आप अतिक्रमणकारी कहाँ से हो गए भाई? तो अब तो आप सरकार स्वरोजगारी हो गए। तो जिन लोगों को आपने लोन दे रखा है वो लोन की किस्तें कहाँ से देंगे? वो अपने बच्चों की रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? वो खाएंगे कहाँ? वो कैसे शिक्षा देंगे, शिक्षा अर्जित करेंगे? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन का सवाल है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय को राष्ट्रीय आजीविका मिशन की भी समीक्षा करनी चाहिए और ये जो वेंडर नीति है इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। और पहले यहाँ की नहीं, हरिद्वार की, पूरे जनपद भर में, क्योंकि रुड़की के अंदर देखेंगे, रुड़की के अंदर भी वेंडर परेशान है, भगवानपुर में परेशान है, लक्सर में परेशान है। तो पूरे जितने ईओ हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, सबको बुलाकर हमें भी बुलाएं, हम सब लोगों का प्रतिनिधित्व करके नया संगत बात रखेंगे और एक नया रास्ता निकलेगा, एक व्यवस्था का जन्म होगा। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।